महातारा जयंती। माँ तारा जयंती चैत्र माह की नवमी तिथि तथा शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। माँ तारा 10 महाविद्याओं में से एक है। जब चारों ओर निराशा ही व्याप्त हो तथा विपत्ति में कोई राह न दिखे तब माँ भगवती तारा के रूप में उपस्थित होती है तथा भक्त को विपत्ति से मुक्त करती है। देवी तारा को सूर्य प्रलय की अधिष्ठात्री देवी का उग्र रूप माना जाता है। तांत्रिक साधकों के लिए माँ तारा की उपासना सर्वसिद्धिकारक माना जाता है। माँ तारा के प्रमुख 3 रूप है, क्रमशः उग्रतारा, एकाजटा, नील सरस्वती देवी हैं। इन्हें महातारा के नाम से भी पूजा जाता है। देवी तारा शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी हैं। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तब अंधकार रूपी ब्रह्मांड में सिर्फ देवी काली थी। इस अंधकार से एक प्रकाश की किरण उत्पन्न हुई जो माता तारा कहलाई। माँ तारा को नील तारा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सागर मंथन हो रहा था तो सागर से अनेक वस्तुएं निकल रही थी, परंतु जब विष निकला तब तीनों लोग संकट में पड़ गए। इसके बाद देव दानवों तथा ऋषि मुनियों ने भगवान रुद्र से रक्षा की प्रार्थना की। शिव जी ने विष को पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव जी का कंठ विष के कारण नीला हो गया। माता पार्वती ने भगवान शिव के अंदर समाहित होकर विष को अपने प्रभाव से हीन कर देती है, परंतु विष के प्रभाव से माता का शरीर भी नीला पड़ जाता है। इस कारण माँ नीलतारा के नाम से भी जानी जाती है। माँ तारा महाविद्या साधना। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले घोर अंधकार था। तब न तो कोई तत्व था न ही कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार का साम्राज्य था। इस प्रलयाकाल के अंधकार की देवी थी काली। उसी महाअंधकार से एक प्रकाश का बिंदु प्रकट हुआ जिसे तारा कहा गया। यही तारा अक्षोभ्य नाम के ऋषि पुरुष की शक्ति है। ब्रह्मांड में जितने धधकते पिंड हैं, सभी की स्वामिनी उत्पत्तिकर्त्री तारा ही है। जो सूर्य में प्रखर प्रकाश है उसे नीलग्रीव कहा जाता है। यही नीलग्रीवा माँ तारा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकाश के रूप में प्राकट्य हुआ, इसलिए तारा नाम से विख्यात हुई, किंतु देवी तारा को महानीला या नील तारा कहा जाता है क्योंकि उनका रंग नीला है। जिसके संबंध में कथा आती है कि जब सागर मंथन हुआ तो सागर से हलाहल विष निकला जो तीनों लोकों को नष्ट करने लगा। तब समस्त राक्षसों, देवताओं, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। भूत बावन शिव भोले ने सागर मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पी लिया। विष पीते ही विष के प्रभाव से महादेव मूर्छित होने लगे। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, किंतु विष के प्रभाव से उनका कंठ भी नीला हो गया। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होते देखा तो देवी नासिका से भगवान शिव के भीतर चली गई और विष को अपने दूध से प्रभावहीन कर दिया, किंतु हलाहल विष से देवी का शरीर नीला पड़ गया। तब भगवान शिव ने देवी को महानीला कहकर संबोधित किया। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के बाद पहली बार देवी साकार रूप में प्रकट हुई। 10 महाविद्याओं में देवी तारा की साधना पूजा ही सबसे जटिल है। देवी के 3 प्रमुख रूप हैं। 1. उग्रतारा, 2. एकाजटा, 3. नील सरस्वती। देवी सकल ब्रह्मा अर्थात परमेश्वर की शक्ति है। देवी की प्रमुख 7 कलाएं हैं जिनसे देवी ब्रह्मांड सहित जीवों तथा देवताओं की रक्षा भी करती है। ये 7 शक्तियां हैं: परा, परात्परा, अतीता, चित्परा, तत्परा, तत्तीता, सर्वातीता। इन कलाओं सहित देवी का ध्यान करने या स्मरण करने से उपासक को अनेकों विद्याओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त होने लगता है। देवी तारा के भक्त के बुद्धिबल का मुकाबला तीनों लोकों मन कोई नहीं कर सकता। भोग और मोक्ष एक साथ देने में समर्थ होने के कारण इनको सिद्ध विद्या कहा गया है। देवी तारा ही अनेकों सरस्वतियों की जननी है, इसलिए उनको नील सरस्वती कहा जाता है। देवी का भक्त प्रखरतम बुद्धिमान हो जाता है, जिस कारण वो संसार और सृष्टि को समझ जाता है। अक्षर के भीतर का ज्ञान ही तारा विद्या है। भवसागर से तारने वाली होने के कारण भी देवी को तारा कहा जाता है। देवी बाघंबर के वस्त्र धारण करती है और नागों का हार एवं कंकन धरे हुए है।
देवी का स्वयं का रंग नीला है और नीले रंग को प्रधान रखकर ही देवी की पूजा होती है। देवी तारा के 3 रूपों में से किसी भी रूप की साधना बना सकती है। समृद्ध, महाबलशाली और ज्ञानवान सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रकाशित शक्ति के रूप में देवी को त्रिलोकी पूजती है। ये सारी सृष्टि देवी की कृपा से ही अनेक सूर्यों का प्रकाश प्राप्त कर रही है। शास्त्रों में देवी को ही सवित्राग्नि कहा गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देवी की स्तुति से देवी की कृपा प्राप्त होती है। स्तुति। प्रत्यालीट पदार्पिताग्ध्रीश्वहृद घोरा टहासा परा खड्गेन्दीवर कर्त्री खर पर भुजा हुंकार बीजोद्भवा खर्वा नीलविशाल पिंगल जटाजुटैक नागैर्युताजाड्यन्यस्य कपालिके त्रिजगताम हंत्युग्रतारा स्वयं। देवी की कृपा से साधक प्राण ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में साधना पूजा करनी चाहिए। देवी अज्ञान रूपी शव पर विराजती हैं और ज्ञान की खड़ग से अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश करती हैं। लाल व नीले फूल और नारियल चौमुखा दीपक चढ़ाने से देवी होती हैं। प्रसन्न देवी के भक्त को ज्ञान व बुद्धि विवेक में तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। देवी की मूर्ति पर रुद्राक्ष चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। महाविद्या तारा के मंत्रों से होता है बड़े से बड़े दुखों का नाश। देवी माँ का स्वतः सिद्ध महामंत्र है। श्री सिद्ध तारा महाविद्या महामंत्र। ओम ह्रीं स्त्री हूँ फट। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं, जैसे 1 बिल्व पत्र, भोज पत्र और घी से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 2 मधु, शर्करा और खीर से होम करने पर वशीकरण होता है। 3 घृत तथा शर्करा युक्त हवन सामग्री से होम करने पर आकर्षण होता है। 4 काले तिल व खीर से हवन करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। देवी के 3 प्रमुख रूपों के 3 महामंत्र महांक। देवी द्वारा उत्पन्न गणित का अंक जिसे स्वयं तारा ही कहा जाता है, वो देवी का महांक है। विशेष पूजा सामग्रियां। पूजा में जिन सामग्रियों के प्रयोग से देवी की विशेष कृपा मिलाती है, सफेद या नीला कमल का फूल चढ़ाना, रुद्राक्ष से बने कानों के कुंडल चढ़ाना, अनार के दाने प्रसाद रूप में चढ़ाना, सूर्य शंख को देवी पूजा में रखना, भोजपत्र पर हरी लिखकर धाना दूर्वा, अक्षत, तचंदन, पंचगव्य, चमेवा व पंचामृत चढ़ाएं। पूजा में उड़द की दाल व लौंग, काली मिर्च का चढ़ावे के रूप प्रयोग करें। सभी चढ़ावे चढ़ाते हुए देवी का ये मंत्र पढ़ें। ओम क्रोधधरात्री स्वरूपिण्य नमः। 1 देवी तारा मंत्र। ओम ह्रीं स्त्री हूँ फट। 2 देवी एकजता मंत्र। ह्रीं त्री हूँ फट। 3 नील सरस्वती मंत्र। ह्रीं त्री हूँ। सभी मंत्रों के जाप से पहले अक्षोभ्य ऋषि का नाम लेना चाहिए तथा उनका ध्यान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है देवी का महायंत्र, जिसके बिना साधना कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए देवी के यंत्र को जरूर स्थापित करें व पूजन करें। यंत्र के पूजन की रीति है। पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, फल, पुष्प, जल आदि चढ़ाएं। ओम अक्षोभ्य ऋष्य नमः मम यंत्रोद्धारय दारय कहते हुए पानी के 21 बार छींटे दें व पुष्प धूप अर्पित करें। देवी को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्रनाम, त्रिलोक्य कवच आदि का पाठ शुभ माना गया है। यदि आप विधिवत पूजा पाठ नहीं कर सकते तो मूल मंत्र के साथ साथ नामावली का गायन करें। तारा शतनाम का गायन करने से भी देवी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तारा शतनाम को इस रीति से गाना चाहिए। तारणी तरला तन्वी तारातृण बल्लरी, तीर रूपात्री श्यामा तनुक्षीण पयोधरा, तुरिया तरला तीब्रग्मना नीलवाहिनी, उग्र तारा जया चंडी श्रीमदेग जटाशिरा। देवी को अति शीघ्र प्रसन्न करने के लिए अंग न्यास व आवरण हवन तर्पण व मार्जन सहित पूजा करें। अब देवी के कुछ इच्छा पूरक मंत्र। 1 देवी तारा का भय नाशक मंत्र। ओम त्रीम ह्रीं हूँ। नीले रंग के वस्त्र और पुष्प देवी को अर्पित करें। पुष्पमाला, अक्षत, धूप दीप से पूजन करें। रुद्राक्ष की माला से 6 माला का मंत्र जप करें।
मंदिर में बैठकर मंत्र जाप से शीघ्र फल मिलता है। नीले रंग का वस्त्र आसन के रूप में रखें या ऊनी कंबल का आसन रखें। पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। आम का फल प्रसाद रूप में चढ़ाएं। 2. शत्रु नाशक मंत्र। ऐ श्री क्ली सौ हूँ उग्रतारे फट। नारियल वस्त्र में लपेटकर देवी को अर्पित करें। गुड़ से हवन करें। रुद्राक्ष की माला से 5 माला का मंत्र जप करें। एकांत कक्ष में बैठकर मंत्र जाप से शीघ्र फल मिलता है। काले रंग का वस्त्र आसन के रूप में रखें या ऊनी कंबल का आसन रखें। उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। पपीता का फल प्रसाद रूप में चढ़ाएं। 3. जादू टोना नाशक मंत्र। ओम हूँ हैरी क्ली सौ हूँ फट। देसी घी डालकर चौमुखा दिया जलाए। कपूर से देवी की आरती करें। रुद्राक्ष की माला से 7 माला का मंत्र जप करें। 4. लंबी आयु का मंत्र। ओम हूँ हैरी क्ली हसो हूँ फट। रोज सुबह पौधों को पानी दे। रुद्राक्ष की माला से 5 माला का मंत्र जप करें। शिवलिंग के निकट बैठकर मंत्र जाप से शीघ्र फल मिलता है। भूरे रंग का वस्त्र आसन के रूप में रखें या ऊनी कंबल का आसन रखें। पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। सेब का फल प्रसाद रूप में चढ़ाएं। 5. सुरक्षा कवच का मंत्र। ओम हूँ हैरी फट। देवी को पान व पंचमेवा अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से 3 माला का मंत्र जप करें। मंत्र जाप के समय उत्तर की ओर मुख रखें। किसी खुले स्थान में बैठकर मंत्र जाप से शीघ्र फल मिलता है। काले रंग का वस्त्र आसन के रूप में रखें या ऊनी कंबल का आसन रखें। उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। केले व अमरूद का फल प्रसाद रूप में चढ़ाएं। देवी की पूजा में सावधानियां व निषेध। बिना अक्षोभ ऋषि की पूजा के तारा महाविद्या की साधना न करें। किसी स्त्री की निंदा किसी सूरत में न करें। साधना के दौरान अपने भोजन आदि में लौंग व इलायची का प्रयोग न करें। देवी भक्त किसी भी कीमत पर भांग के पौधे को स्वयं न उखाड़े। टूटा हुआ आईना पूजा के दौरान आसपास न रखें। ओम श्री स्त्री गंधम समर्पयामि। ओम श्री स्त्री पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री स्त्री धूपं आध्यापयामि। ओम श्री स्त्री दीपं दर्शयामि। ओम श्री स्त्री नैवेद्य निवेद्यामि। साधक को पूजन में तेल का दीपक लगाना चाहिए तथा भोग के रूप में कोई भी फल या स्वयं के हाथ से बनी हुई मिठाई अर्पित करे। इसके बाद साधक निम्न रूप से न्यास करे। इसके अलावा इस प्रयोग के लिए साधक देवी विग्रह का अभिषेक शहद से करे। करन्यास। ओम श्री स्त्री अंगुष्ठाभ्या नमः। ओम महापद्मे तर्जनीभ्या नमः। ओम पद्मवासिनी मध्यमाभ्या नमः। ओम द्रव्य सिद्धि अनामिकाभ्या नमः। ओम स्त्री श्री कनिष्ठकाभ्या नमः। ओम हूँ फट करतल करपृष्ठाभ्या नमः। हृदयादिन्यास। ओम श्री स्त्री हृदयाय नमः। ओम महापद्मे शिरसे स्वाहा। ओम पद्मवासिनी शिखाय वशट। ओम द्रव्य सिद्धि कवचाय हूँ। ओम स्त्री श्री नेत्रत्रयाय वौषट। ओम हूँ फट अस्त्राय फट। न्यास के बाद साधक को देवी तारा का ध्यान करना है। ध्यायेत कोटि दिवाकर द्युति निभाम बालेन्दु युग शेखरा। रक्तांगी रसना सुरक्त वसनाम पूर्णेन्दु बिंबानाम। पाशंकर्त्री महाकुशादी दधती दोर्भिश्चतुर्भिर्युता। नाना भूषण भूषिता भगवती तारा जगत तारिणी। इस प्रकार ध्यान के बाद साधक देवी के निम्न मंत्र की 125 माला मंत्र जाप करे। साधक यह जाप शक्ति माला, मूंगा माला से या तारा माल्य से करे तो उत्तम है। अगर यह कोई भी माला उपलब्ध न हो तो साधक को स्फटिक माला या रुद्राक्ष माला से जाप करना चाहिए। ऐ हरि स्त्री हूँ फट। ओम तारा तूरी स्वाहा। ऐ ओम हरि क्री हूँ फट। किसी भी एक मंत्र का जाप रात्रि काल में 9 से 3 बजे के बीच करना चाहिए। साधना से पहले गुरु से तारा दीक्षा लेना लाभदायक होता है। साधक यह क्रम 9 दिन तक करे। 9 दिन जाप पूर्ण होने पर साधक शहद से इसी मंत्र की 108 आहुति अग्नि में समर्पित करे।
इस प्रकार यह प्रयोग 9 दिन में पूर्ण होता है। साधक की धनाभिलाषा की पूर्ति होती है। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।